बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको माह रमज़ान में एसिडिटी, ब्लोटिंग या डिहाइड्रेशन की तकलीफ होती है? अगर हाँ, तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 सुहूर एसेंशियल्स को जो आपके रोज़े को आसान और सेहतमंद बना सकते हैं, और वो 5 चीज़ें जो सहरी में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी तकलीफ को मज़ीद बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्री डॉन मील्स या सहरी में क्या लेना चाहिए। तो पहला है, प्रोटीन्स को अपनी सहरी का हिस्सा बनाइए। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जैसे कि एग्स, मीट, दाल, बीन्स, दही एक्सेट्रा। एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है मूंग दाल और दही। मूंग दाल एक पावर हाउस है। इसमें 24% प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स को मजबूत रखता है। दही के प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ को बेटर करते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे कैसे शामिल करें? एक सिंपल सी मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं और उसमें 1 टीस्पून घी डाल दीजिए और दही के साथ एंजॉय कीजिए। ये होलसम मील आपको ताकत भी देगा और डाइजेस्टिव इश्यूज को दूर भी करेगा। दूसरा है, हेल्दी फैट्स को इग्नोर मत कीजिए। हेल्दी फैट्स वो होते हैं जिसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, और वो होते हैं नट्स में, सीड्स में, एवोकाडोज, देसी घी, ऑलिव ऑयल वगैरह में। इनफैक्ट घी में कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ब्रेन फंक्शन के लिए भी मुफीद साबित होता है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में और इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी फायदेमंद साबित होता है। आप 1 चम्मच घी को अपनी मल्टीग्रेन रोटी या दाल खिचड़ी में डालकर खा सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी मिलेगी और आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। तीसरा है, सिंपल कार्ब्स को करें बाय और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के कई सारे सोर्सेज होते हैं जैसे कि ओट्स, फ्रूट्स, होल व्हीट एक्सेट्रा। जब आप गेहूं के रिफाइंड आटे की रोटी खाते हैं तो वो सिंपल कार्ब्स होते हैं और उससे ब्लड शुगर स्पाइक होता है और बाद में एनर्जी क्रैश का सबब बनता है। जबकि मल्टीग्रेन रोटी या जौ की रोटी आपको स्लो रिलीजिंग एनर्जी देती है जो आपको लंबे देर तक फुल रखती है। एक प्रो टिप भी है, अगर आप आटे में फ्लैक्स सीड पाउडर को मिलाते हैं तो फाइबर के साथ आपको ओमेगा 3 का बोनस भी मिलता है। चौथा है, हाइड्रेशन का करें खास ख्याल। हम सहरी में अक्सर ज्यादा पानी पीते हैं लेकिन ये हाइड्रेशन के बजाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को पैदा करता है। आपको सहरी में नॉर्मल मिकदार में पानी लेना चाहिए। आप इसमें सब्जा सीड्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपको लंबे देर तक हाइड्रेशन मिले। अगर आपको डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप 1 ग्लास कोकोनट वाटर में 1/4 टीस्पून अजवाइन को मिक्स करें और सुहूर में पीजिए। ये डिहाइड्रेशन भी रोकेगा और ब्लोटिंग को भी दूर करेगा। और 5वां ऑप्शन है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स हेल्दी फैट्स के साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होता है। आपने कभी चिया सीड्स और आलमंड का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? चिया सीड्स 10 गुना ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करता है और 6 घंटे से ज्यादा हाइड्रेशन और एनर्जी देता है। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स रात में पानी में सोख करके रखें और सुबह में दही या कोई भी स्मूदी के साथ आप इसे ले सकते हैं। साथ साथ में आप 5 बादाम भी लें फॉर अ परफेक्ट एनर्जी बूस्ट। अब नजर डालते हैं उन 5 फूड टाइप्स में जो असल में माह रमजान में एसिडिटी, हेडेक्स और दूसरी कॉमन कंप्लेंट्स को मजीद बढ़ाता है और अक्सर वेट गेन का भी सबब बनता है। पहला है चाय और कॉफी। अब मुझे पता है कि ये बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कैफीन जो चाय और कॉफी दोनों में मौजूद होता है वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है बिकॉज ऑफ इट्स डायूरेटिक प्रॉपर्टीज विच लीड्स टू एक्सेस यूरिनेशन। तो सोचिए, जब आपने जितना भी पानी सहरी में पिया है वो कैफीन के वजह से 2 या 3 घंटे में ही आपके बॉडी के बाहर हो जाता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कई लोग चाय के साथ बिस्किट्स, टोस्ट या कोई और दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं सहरी में। ये इंटरमिटेंटली एनर्जी को तो स्पाइक जरूर करता है बट द इफेक्ट वेयर्स आउट वेरी सून, लीविंग यू टायर्ड एंड हंग्री ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट है ऑयली और फ्राइड आइटम्स। हम अक्सर इफ्तारी के लेफ्ट ओवर आइटम्स जैसे समोसास, फ्राइड राइस, चिकन कोरमा या पराठे सहरी में भी खा लेते हैं, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट्स आर हेवी टू डाइजेस्ट एंड यू विल बी ब्लोटेड, एसिडिक, थर्स्टी एंड लेथार्जिक
for the whole day. The next item on the list of foods to avoid are white bread, jam, cheese, butter and ready to eat cereals. ये easily available है, convenient है क्योंकि there is no prep time. लेकिन मसला ये है कि these foods are rich in salt and sugar. Salt laden foods आपके throat को dry कर देता है and leaves you thirsty all day long. और excess sugar leads to energy spikes and crashes during the day. And the fifth food types to avoid are spicy foods. Spicy foods आपको दिन में uncomfortable रखते हैं. ये acidity levels को बढ़ाते हैं, digestive tract को irritate करते हैं और साथ साथ में inflammation का भी सबब बनते हैं. याद रखिए, अगर आप अपने सुहूर को थॉटफुली प्लान करते हैं तो आपका रोज़ा ना सिर्फ आसान रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे. इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.